नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अजिदु फ़ीमा ऊहिय इलय्या मुहर्रमन अला ताइमिन यतअमुहु। आज के सबक में इंशाअल्लाह सूरतुल अनाम आयत नंबर 145 से हमने पढ़ना है। क़ुल, ए मेरे नबी आप कह दीजिए, ला अजिदु, नहीं मैं पाता, फ़ीमा ऊहिया, उस चीज़ में जो मुझ पर वही की गई है, इलैया मेरी तरफ, मुहर्रमन हराम, अला ताइमिन खानों में से, या तामुहु कि जिसको खाया जाता है। कि ये जो चीज़ें पिछले सबक में हमने पढ़ा और उससे पिछले में कि हलाल और हराम लोगों ने अपनी तरफ से ख़ुद बनाया हुआ था, और मैंने कल के सबक में कहा था कि ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी को नहीं दिया। अब मज़ीद वज़ाहत की जा रही है कि मेरे नबी आप इनसे कहें कि खानों में से जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उनमें से मैं तो जो या तुमने अपने तरफ से जो हराम किया हुआ है, मैं तो उस वही में इसकी हुर्मत पर कोई दलील नहीं पाता जो वही मुझ पर की गई है। लेकिन क्या, इल्ला अन यकूना मैता, मगर ये कि वो मुर्दार हो। ये 8 जानवर जो पीछे बयान हुए, इसमें से अगर कोई अपनी मौत खुद मर जाए, मैततन मुर्दार हो, तो वो हराम है। औ दमम मसफूहा, या ज़िबा करते वक्त जो नापाक खून बह जाता है वो हराम है। औ लहम खिंज़ीर, या जो खिंज़ीर का गोश्त है वो हराम है। फ़इन्नहु रिज्स, बेशक वो गंदगी है। औ फ़िस्क़न, या गुनाह है। उहिल्ला, और आगे वो भी हराम है जो हलाल किया जाए गैरुल्लाह के नाम पर, जो अल्लाह को छोड़कर बुतों के नाम पर, मज़ारों पर, दरबारों पर गैरुल्लाह को खुश करने के लिए। क्योंकि जानवर ज़िबा करना है, कुर्बानी पर जानवर कुर्बान करते हैं ना, तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए। अगर यही जानवर गैरुल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए कि फ़लाँ बुज़ुर्ग मुझ पर खुश हो जाएं, फ़लाँ पीर साहब जो है वो खुश हो जाएं, उनकी खुशनुदी के लिए किया जाए, तो वो गैरुल्लाह के नाम पर बन जाता है। जो गैरुल्लाह के नाम पर है वो हराम है। फ़मन इस्तुर्रा, मगर वो बंदा जो मजबूर कर दिया गया, गैर बाग़, वो हद से बढ़ने वाला ना हो, वला आद, और दोबारा लौटने वाला, आदि मुजरिम भी ना हो। फ़इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब गफ़ूरुर रहीम, माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। यानी एक बंदा जो मजबूर हो गया भूख के हाथों, अब खाने के लिए कुछ नहीं है, या उस पर किसी ने ज़बरदस्ती कर दी कि खा इसको, तो वो उतना खा ले जान बचाने के लिए कि अब जान जाती है, उसके पास और कोई नहीं, लहम खिंज़ीर है या गैरुल्लाह के नाम की कोई चीज़ है, तो वो उससे उतना खा ले कि जिससे उसकी जान बच जाए, वरना ये चीज़ें अल्लाह ने हराम की हैं। और जो मुशरिकीन मक्का ने अपनी तरफ से हराम की हुई थी वो अल्लाह ने हराम नहीं की। अब यह है असल शरीयत कि जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है उसको हराम समझो, जो चीज़ अल्लाह ने हराम नहीं की वो हलाल है। अपनी तरफ से हलाल और हराम का इख्तियार ले लेना, ये तो अपने आप को रब बनाना है। ये रब का काम है कि ये खाना हलाल है, ये खाना हराम है, ये गोश्त हलाल है, ये हराम है। अब जो इंसान अपनी तरफ से कहे कि बकरे का गोश्त जो है मुझ पर हराम है, या मैं नहीं खाऊंगा, या फ़लाँ बंदा ना खाए उसके लिए हराम है। एक डॉक्टर बतौर किसी को अगर एहतियात के कहता है तो वो हलाल और हराम नहीं है। डॉक्टर अगर किसी से कहता है कि ये गोश्त नहीं खाना, आपकी सेहत के लिए मुज़र है, तो वो हराम नहीं कर रहा, बल्कि वो एक उसकी सेहत के लिए कि इस वक्त ये चीज़ आप ना खाएं। ये शरीयत से भी मिलती है परहेज़। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँखें ख़राब थीं तो वो खजूर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपकी आँखें ख़राब हैं, आप खजूर ना खाएं। तो ये एक एहतियात और चीज़ है, लेकिन अपने आप पर हराम कर लेना, ये अपने आप को साहिब शरीयत समझना, ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। ये सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का इख्तियार है। वअलल्लज़ीना, और उन लोगों पर, हादू जो यहूदी हुए, उन पर क्या चीज़ हराम थी? अल्लाह फरमाते हैं हर्रमना, हमने हराम की थी, कुल्ल ज़ी ज़ुफ़ुर, हर नाखुन वाले जानवर, पंजे से जो खींच कर जानवर खाते हैं, आज भी वो हराम है। जिस तरह कुत्ता है, शेर है, और जितने भी जंगली जानवर हैं, वो गोश्त खोर जानवर, वो पंजों से खींच कर जो है चीर फाड़ करके खाने वाले, वो सारे हराम हैं। और इसी तरह जो परिंदे पंजों में पकड़ कर खाते हैं वो परिंदे भी हराम हैं, ठीक है ना। जो परिंदे पंजों में नहीं पकड़ते, जिस तरह चिड़िया है, चिड़िया पंजों में नहीं पकड़ती, तो वो हलाल है। सारे परिंदे, जो परिंदा पंजे में पकड़ कर खाता है वो परिंदा हराम है, जो पंजे में नहीं पकड़ता वो हलाल है। वामिनल बकर, और गायों में से, वलगनम, और बकरियों में से, हर्रमना, हमने हराम किया था, अलैहिम, उन पर, शुहूमहुमा, उनकी चर्बी,
کہ ان جانوروں کی چربی اب ہمارے لیے حلال ہے، ان کے لیے حرام تھی چربی، الا مگر ما حملت ظہورہما، جو اٹھایا ہو اس کی پیٹھ نے، جو پیٹھ پر لگی ہوئی ہو تھوڑی سی تو وہ حلال ہے، او الحوایا، یا اس جانور کی انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو، او مختلط به بعظم، یا وہ چربی جو ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ کھا سکتے ہیں، وہ حلال ہے۔ ذالک جزیناہم، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو، ببغیہم، ان کی سرکشی کا، جو انہوں نے سرکشی کی، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں، اور ان کی سرکشیاں پیچھے جو ہے وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، اور ابھی بھی جو ہے تفسیر القرآن کا کورس ہم نے شروع کیا ہے، اس میں آپ تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی کیا کیا سرکشیاں تھیں، کتنی اللہ کی انہوں نے ناشکری اور اللہ کی نافرمانی کی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ، آپ کہہ دیں، رَبُّكُمْ ذُو رحمہ، کہ آپ کا رب بہت رحمت والا ہے، واسعہ، اور بڑا وسیع ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں وہ لوٹاتا اپنا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ تم مجرم ہو تو ڈھیل دی ہوئی ہے دنیا میں، جب وقت ختم ہوگا تمہاری ڈھیل، تمہارا وقت جب ختم ہوگا تو پھر تمہیں جب رب کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یہ مت سمجھنا کہ عذاب ٹل جائے گا، مجرموں سے اس رب کا عذاب کبھی ٹلا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے جو اللہ کے مجرم ہیں ان لوگوں میں شامل نہ کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا دیں، اور جتنے بھی اللہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور اپنا عذاب جو ہے وہ ہم سے ہٹا لیں، اللہ ہمیں اپنی رحمتوں میں جگہ دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں آسانیاں دیں، اور حلال کمانے والا، حلال کھانے والا بنا دیں، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔